नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मंच पर होने वाली घबराहट को कैसे दूर किया जाए। एक साथी ने सवाल किया कि सर, आप बार-बार बोलते हैं कि राजनेता को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, राजनेता को मंच पर बोलना आना चाहिए, लेकिन मंच पर चढ़ते ही घबराहट हो जाती है। क्या करूं मैं? वैसे तो इसका असली इलाज तब होगा जब आप कम से कम एक सीरियस होकर के कोई ट्रेनिंग ले लेंगे, जिसमें मैं आपके इस बीमारी को पूरी तरह निकाल पाऊंगा। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर 3-4 तरीके बताता हूं, यदि आप अपने स्तर पर भी इस बीमारी का इलाज करना चाहें। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, मंच पर घबराहट वास्तविक है, काल्पनिक डर नहीं है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, जो बड़े वक्ता हैं, जो अच्छा बोलते हैं, उन्हें तो मंच पर घबराहट नहीं होती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें भी होती थी और आज भी उनमें से कुछ वक्ताओं को थोड़ी बहुत घबराहट होती है। तो घबराहट का होना बड़ी बात नहीं है, घबराहट को काबू कैसे करना है यह सीखना है। घबराहट कोई बड़ी चीज नहीं है और आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा। कई लोग लगता है कि मैं अच्छा वक्ता बन ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो बहुत घबराहट होती है, मंच पर चढ़ते ही पसीना आ जाता है, गला बैठ जाता है, आवाज निकलनी बंद हो जाती है। सबके साथ होता है, गला सबका सूखता है साहब। इलाज है इसका। क्या इलाज है? सबसे पहला इलाज तो यह है कि आप जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ये घबराहट कम होती चली जाएगी। जी हां, मंच पर अच्छा वक्ता बनने का पहला नियम यही है, मंच पर बोलना। चलो कहते साहब मैं सीख कर बोल लूंगा, पहले सीखूंगा फिर बोल लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बोल बोल कर ही सीखना पड़ेगा और सीखते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, सीखते रहिए। ये निरंतर चलेगा। आज भी मैं सीख रहा हूं, 17 साल हो गए मुझे मंच को संभालते हुए, आज भी मैं सीख ही रहा हूं और अगले 20 वर्ष बाद भी मैं सीख ही रहा हूंगा। कुछ नया सीखना, किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, ऑडियंस को और कैसे अपने साथ कनेक्ट किया जा सकता है। आखिर ऑडियंस को चाहिए क्या होता है? ऑडियंस के लिए वक्ता की पर्सनैलिटी, वक्ता का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वक्ता का लुक, वक्ता का जाति धर्म, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। यदि वक्ता ऑडियंस की, अपने श्रोता की नब्ज को पकड़ पा रहा है, उन्हें क्या चाहिए। और एक अच्छे वक्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपने ऑडियंस की नब्ज को पहचानना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्यों आए हैं, क्या सुनने आए हैं। और ये कैसे होगा? आहिस्ता आहिस्ता जब आप बार बार मंच पर जाएंगे, एक तरह के ऑडियंस को बार बार फेस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस जगह पर क्या लोगों को चाहिए। और फिर जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी घबराहट समाप्त हो जाएगी। बार बार प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, कंटेंट। लोगों को क्या चाहिए? लोग, ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा वक्ता है, इतना बड़ा फेमस व्यक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा फेमस है तो भी चलेगा, कम है तो भी चलेगा। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो चल जाएगा, कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं है तो भी चल जाएगा। आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आप कहां रहते हैं, आपका लुक कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं और समझकर क्या उन्हें वो डिलीवर कर पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। यानी आपकी नॉलेज का स्तर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आपके साथ कनेक्ट पैदा करे, एक कनेक्शन पैदा हो जाए। और जब ऑडियंस का अपने स्पीकर के साथ कनेक्शन पैदा हो जाता है तो ऑडियंस आपको सुनती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। मंच पर घबराहट का एक बड़ा कारण है अच्छा कंटेंट ना होना। मैं कोई बात कहना चाहता हूं लेकिन मुझे वो पता ही नहीं है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, मेरे पास उसका बैकग्राउंड नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल में मुझे क्या बोलना है और लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग क्या सुनने आए हैं। तो चाहे मैं कितना ही बढ़िया वक्ता बनने की कोशिश कर लूं, मैं ऑडियंस के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा, मैं ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। लोग मुझे लंबे समय तक नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे ही तब जब उन्हें उनके फायदे की चीज दिख रही होगी, उन्हें लग रहा होगा कि मेरा वक्ता मेरी बात समझ पा रहा है, मेरी बीमारी, मेरी नब्ज को पकड़ पा रहा है और उसके पास कोई समाधान भी है। तो कंटेंट तैयार करिए। और कंटेंट के लिए तो आजकल तो भरमार है कंटेंट की। यूट्यूब पर जाइए, बुक्स पढ़िए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें, फेसबुक पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जहां पर बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जिस फील्ड से रिलेटेड आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जहां आप बोलने जा रहे हैं, मान लीजिए युवाओं से बात करनी है, तो युवाओं की समस्या के बारे में और उनके समाधानों के बारे में यूट्यूब पर भरा पड़ा है, बहुत मटेरियल है। फेसबुक पर भरा पड़ा है, युवा क्या चाहते हैं, युवाओं के अगर रोजगार की बात करनी है तो रोजगार के लिए उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या समाधान हो सकते हैं।
उनको अगर नौकरी की समस्या आ रही है, नौकरी कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या गुण अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, वो आपको जानना पड़ेगा। कंटेंट तैयार करिए। और जब आपके पास अच्छा कंटेंट होता है तो कई बार आप अच्छा नहीं भी बोल रहे होते तो भी लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लाभ हो रहा होता है, कुछ उन्हें अपने फायदे का मिल रहा होता है। और जितना ज्यादा कंटेंट तैयार करेंगे उतना ज्यादा आपकी घबराहट में कमी आती चली जाएगी, आपको घबराहट होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने कंटेंट को लेकर। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर बढ़िया से बढ़िया वक्ता को डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन वो घबराहट को काबू कैसे कर लेते हैं? अपने कंटेंट के कारण। उन्हें खुद पर भरोसा होता है, खुद पर विश्वास होता है कि मेरा कंटेंट बहुत मजबूत है, मेरे पास नॉलेज है, मैं जो डिलीवर करने वाला हूं वो लोगों को लाभ पहुंचाने वाली चीज है और लोग सुनेंगे। क्योंकि अपना अगर लाभ दिखेगा लोगों को तो लोग आपको जरूर सुनेंगे, और जब लोग पिन ड्रॉप होकर के आपको सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे वक्ता बन गए। घबराहट का तीसरा कारण क्या है? घबराहट का तीसरा कारण है, हम ये मान करके चलते हैं हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा दिख तो रहा हूं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है, मेरे एक्सप्रेशन ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं है, मैं अच्छा दिख तो रहा हूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। निकालिए इन सब चीजों को दिमाग से। घबराहट का बड़ा कारण ये नेगेटिविटी है कि चीजें अच्छी रहे, चीजें खराब ना हो। भाई गलतियां सबसे होती हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मोर वर्क मोर मिस्टेक्स, लेस वर्क लेस मिस्टेक्स, नो वर्क नो मिस्टेक। जब आप मंच पर जाएंगे ही नहीं तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, और जब जाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ गलतियां होंगी। कभी कभी कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया जाएगा, कई बार शुरुआत में जिनका नाम लेना चाहिए उनका ना लेकर जिनका बाद में लेना चाहिए उनका पहले ले लिया जाएगा। कई बार घबराहट के कारण या शुरुआत में आप भूल जाएंगे कि जो मेन विषय था उस पर बात रखना, और आप किसी दूसरे विषय पर चले जाएंगे। लेकिन तुरंत जैसे ही आपको लगा तुरंत वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर, तुरंत अपने टॉपिक को पकड़ लीजिए, ताकि लोगों को, ऑडियंस को पता चले कि ये व्यक्ति कॉन्शियस होकर के अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका कंटेंट तैयार नहीं है, यदि आपके अंदर ये नेगेटिविटी आ गई कि मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी ठीक है कि नहीं है, मेरा लुक ठीक है कि नहीं है, ये चीजें घबराहट पैदा करती है। एक और चीज जो घबराहट पैदा करती है, ज्यादातर समय पर जब नए लोग हमारे सामने होते हैं तब हमें ज्यादा घबराहट होती है। और नए में भी यदि ज्यादा पढ़े लिखे हों, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हों, हमसे ज्यादा काबिल लोग जब बैठे होते हैं तब हमें घबराहट ज्यादा महसूस होती है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि मंच पर जाने से पहले यह मान लें कि सामने जितने लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा काबिल आप हैं। चाहे सामने कितने ही पढ़े लिखे, कितने ही इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, यदि आपको मंच पर बुलाया गया तो इस समय आपको सुनना चाहते हैं लोग, और आपके पास वो 2, 4, 5, 10 मिनट जो है उसमें कुछ ऐसा बोल दीजिए, कोई ऐसी बात दे दीजिए जो उनमें से किसी के पास ना हो। अपनी स्पीच की शुरुआत किसी शेर व शायरी से, किसी कहावत से, किसी लोकोक्ति से, किसी कहानी से कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो लोगों को आपको सुनने को मजबूर कर दे। और जब एक बार लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपको सुनना शुरू कर देंगे, तो फिर वो इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि आपके शब्दों में ठहराव था कि नहीं था, घबराहट थी कि नहीं थी। और ऐसे ही जो बड़े वक्ता हैं वो अपनी घबराहट को अपने शब्दों में थोड़ा जो टूट फूट हो रही होती है उसको संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑडियंस को कनेक्ट करना आता होता है। वो शुरुआत ऐसे करते हैं, और जब शुरुआत के जो 30 सेकेंड या 1 मिनट होता है ना स्पीच का, वो 30 सेकेंड या 1 मिनट ही तय कर देते हैं कि लोग आपको सुनेंगे या आपको नहीं सुनेंगे। और उस पहले शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही कुछ ऐसा डाल दीजिए अपनी स्पीच के कि लोग आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएं। इसके अलावा जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के तरीके होते हैं, हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करना है, जब ज्यादा घबराहट होने लग जाए तो क्या करना है, जब घबराहट को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद दोबारा घबराहट ना हो या कम हो उसके लिए क्या क्या उपाय करने, उसको भी कभी मैं रेगुलरली बताऊंगा आपको। और जैसे मैंने कहा कि जब आप सीरियस हो, मंच पर बोलना सीखना चाहते हो और आपको अच्छा वक्ता बनना हो, तो ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें लगेगा लगभग 6 महीने साल भर का समय लगेगा, और लगातार निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं। 5-6 दिन के लिए आपको दिल्ली में आना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे रोज ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको हर हफ्ते आना पड़ेगा, और फिर महीने में 1 बार आना पड़ेगा। 1 साल तक ये ट्रेनिंग चलता रहेगा। ऑनलाइन भी ऑप्शन में ले सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा, सिर्फ 5 दिन के लिए दिल्ली आ जाइए, ट्रेनिंग ले जाइए, उसके बाद सारा ऑनलाइन होता रहेगा, वीडियो के माध्यम से आपको ट्रेन करते रहेंगे। बट प्रैक्टिस 1 साल तक करनी पड़ेगी। हाँ, 1 साल के अंदर आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे।
ऐसे वक्ता बन जाएंगे कि लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, लोग आपको सुनने को मजबूर हो जाएंगे, लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और जो व्यक्ति आज बिल्कुल नहीं बोल सकता, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, वो आए, उसको ट्रेन करूंगा मैं। जो मेरी जिंदगी फिलॉसफी है, हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, और मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता है उसे सिखाऊंगा मैं बोलना। बट हाँ, मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। 1 वर्ष अगर आप अपने ऊपर मेहनत करने को तैयार हैं तो 1 वर्ष में आप शानदार जानदार वक्ता बन सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, ट्रेनिंग के बारे में पूछना चाहें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए। मैं आपको जज करूंगा, आपका एक ऑडिशन होगा, उसके आधार पर जज होगा कि आप पर कितना समय, कितनी मेहनत मुझे करनी होगी। फिर भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।